हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। आज के बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। और आज का टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं उसमें से एक एक क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है। आप पूरा क्लास मेरे कीजिएगा और मेरे क्लास करने के बाद आप जाकर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक एक क्वेश्चन को आपको रिमाइंड कीजिएगा। आपको हम इसका आंसर शीट नहीं देते हैं, क्यों? क्योंकि आप देख लीजिएगा तो आपको माइंड में क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार आपको करना है, जिसके कारण आपको पीडीएफ में आंसर शीट नहीं मिलेगा। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोधी, ऑप्शन नंबर बी बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या पूछ रहा है? लोधी वंश का संस्थापक यानी कि फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, इसके बारे में। तो कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहलोल लोधी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कह रहा हूँ। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार डालिए, ये एग्जाम में पूछता है। ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बेसबॉल, ऑप्शन नंबर सी टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर डी हॉकी। तो क्रिकेट कहाँ का है? ये ऑस्ट्रेलिया का है और इंग्लैंड का। ठीक है, क्रिकेट कहाँ कहाँ का लिख लीजिए, नहीं होता है तो, या फिर आपको रिपीट कर दे रहे हैं। इंग्लैंड का है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है। ठीक है, बेसबॉल अमेरिका का है, और टेबल टेनिस कहाँ का? चाइना का है। हॉकी कहाँ? भारत का है। और पाकिस्तान का भी काशी है, हॉकी है। एक बार फिर से आप रिपीट कर दे रहे हैं, आपको हम याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है। क्रिकेट कहाँ कहाँ का है? तो इंग्लैंड का है राष्ट्रीय खेल, और ऑस्ट्रेलिया का है। बेसबॉल कहाँ का है? अमेरिका का है। टेबल टेनिस चाइना का है, और हॉकी पाकिस्तान और इंडिया का। तो इसका आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा है हम। सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यानी कि उसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सीएजी का मतलब कंप्यूटर अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के द्वारा। सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा है। विश्व बैंक का वर्तमान अध्यक्ष पूछ यानी कि प्रेसिडेंट ही पूछ रहा है। मख्तार डीओपी, ऑप्शन नंबर ए अजायब सिंह बंगा, ऑप्शन नंबर सी महोत्सवी अस्कावा, ऑप्शन नंबर डी एनगोजी अकोंजी आईविल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अजय पाल सी बंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा हूँ। जनगणना वर्ष 2013 के अनुसार भारत की साक्षरता दिवस यानी कि लिटरेसी यानी कि पढ़ा लिखा के बारे में पूछ रहा है। कितनी थी? ऑप्शन नंबर है 73%, ऑप्शन नंबर बी 64.60%, ऑप्शन नंबर बी 80.90%, ऑप्शन नंबर डी 76%। तो कितनी थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 76%। यानी 2011 में जो जनगणना हुआ था, तो इसमें कितने भारत के आदमी पढ़े लिखे थे? तो 76% पढ़े लिखे थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा है। क्षोभ मंडल में प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई में जाने पर औसतन कितनी डिग्री सेल्सियस के तापमान में कमी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कितनी डिग्री का पूछ रहा है? ऑप्शन नंबर है 4.6% पॉइंट डिग्री, ऑप्शन नंबर है 4.6 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 8.3 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी 7.2 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 6.4 डिग्री सेल्सियस। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कह रहा हूँ। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ में कुल सदस्य कितने? ऑप्शन नंबर है 164, ऑप्शन नंबर 166, ऑप्शन नंबर सी 170, ऑप्शन नंबर डी 172। इसको भी स्टार्ट डालिए, क्वेश्चन इस टाइप का बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितने कुल सदस्य है? तो 166। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स, आप भी कमेंट कीजिए मेरे साथ, और लास्ट में बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कह रहा है। भारत के प्रथम सीएजी कौन थे? ऑप्शन नंबर है विनोद कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर है वी नरसिंह राव, ऑप्शन नंबर सी चंद्रबाबू नायडू, ऑप्शन नंबर डी गिरीश चंद्र बोस। तो प्रथम सीएजी यानी सीएजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर अटॉर्नी जनरल। तो इसके बारे में पूछ रहे हैं, सबसे पहले कौन थे? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही, वी नरसिंह राव। वी नरहरि राव। कौन था? नरहरि राव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहा है फ्रेंड्स। किस शासक के बचपन का नाम अली गुरसाब था? ऑप्शन नंबर अलाउद्दीन खिलजी का, ऑप्शन नंबर जलालुद्दीन खिलजी का, ऑप्शन नंबर मुबारक शाह खिलजी का, ऑप्शन नंबर नसरुद्दीन खुसराव का। तो किसका था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरसाब। गुरसाब। ठीक है, अली गुरसाब किसका नाम था? अलाउद्दीन खिलजी का। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1926 में। किनके बीच लड़ा गया था? मतलब किसके बीच लड़ा गया था, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ऑप्शन नंबर बाबर और सिकंदर लोदी के बीच, ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच, ऑप्शन नंबर डी बाबर और राणा सांगा के बीच। तो किनके बीच लड़ा गया था? वो हल्का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहा है। संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, स्टार डालिए।
समताप मंडल में ऑप्शन नंबर बी बरही मंडल, ऑप्शन नंबर सी मध्य मंडल में, ऑप्शन नंबर डी आयन मंडल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आयन मंडल में। फ्रेंड्स, और नए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कम टाइम में जो रेलवे का पढ़ा रहा हूँ आपको कहीं मतलब पूरा यूट्यूब आप देखिए, हम एकदम एग्जामिनेशन से पूरा पढ़ा रहे हैं एकदम, क्योंकि प्रीवियस ईयर हमने पूरा कंप्लीट किया देखा। आप मेरे प्रीवियस ईयर जाके क्लास देखिएगा तो आपको प्रीवियस ईयर उसमें मिक्सिंग है, अभी उस पर आधारित हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा हूँ, आप उस टाइप का कीजिए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शासक फारसी भाषा में गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था? कौन भाषा में? फारसी भाषा में। कौन क्या नाम से लिखता था? गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। कौन? ऑप्शन नंबर फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर सी बलबन, ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। चलिए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए आप भी मेरे साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 13 क्या कह रहा हूँ, संगम वंश की स्थापना किसने की? जो इलाहाबाद में संगम जो मेला चल रहा है, आप देखिए कितना बड़ा हादसा भी हो गया वहाँ पे, हजारों श्रद्धालु का आशंका है कि ऐसे दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर है कृष्ण देवराय थे संगम वंश के स्थापना में, ऑप्शन नंबर देवरिया, ऑप्शन नंबर सी देवराय द्वितीय, ऑप्शन नंबर हरिहर बुक्का। कितने किया था? हरिहर व बुक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा हूँ, एशियाई विकास बैंक यानी कि एशिया डेवलपमेंट बैंक के बारे में, यानी कि शॉर्ट में एडीबी बोलेंगे, क्या स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर 1966 में, ऑप्शन नंबर बी 1985, ऑप्शन नंबर से 1944, ऑप्शन नंबर 1991 में। तो कब की? कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है 1966 में हुई थी। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कह रहा हूँ, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने किस शासक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है? निजामुद्दीन का दरगाह कहाँ है? दिल्ली में, याद रखिएगा। और उन्हीं का बगल में कहाँ है? किनका है मज़ार? तो अमीर खुसरू का है। ऑप्शन नंबर है गयासुद्दीन तुगलक को कहा था, ऑप्शन नंबर फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक को। तो किसको कहा था? कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा हूँ, भारतीय तिलवाहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय तिलवाहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, यह पूछ रहा। ऑप्शन नंबर है भोपाल में, ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में। तो कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में। इस टाइप का ये क्वेश्चन आता है, इस टाइप का एकदम रट जाइए। क्लास का आपसे 2 बार 3 बार देखिए, उसके बाद जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आपको हम इसी चलते आंसर शीट नहीं देखते, क्योंकि आप याद कर लीजिएगा। फिर हम बगैर प्रैक्टिस के याद कर लिए, तो आपको अपने मन से क्वेश्चन आंसर करना है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कह रहा हूँ, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की स्थिति सीमा क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर है मध्य मंडल, ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर डी बरही मंडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्षोभ मंडल। समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच के कौन सा एरिया कहा जाता है? इसका आंसर तो क्षोभ मंडल, इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा हूँ, निम्नलिखित में से किस गुलाम वंश के शासक ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी? लाहौर के स्थान पर, यानी कि लाहौर से दिल्ली अपना राजधानी बनाई थी। लाहौर था पहले, उसका दिल्ली में बनाई। किसने अपनी? ऑप्शन नंबर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन नंबर बी बलबन, ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर डी रुकनुद्दीन फिरोज। तो किसने बनाई थी? तो इल्तुतमिश ने। याद कीजिए किसने की थी? इल्तुतमिश ने। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा हूँ, टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा? ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कह रहा हूँ, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि हेडक्वार्टर पूछ रहा है? कहाँ है? ऑप्शन नंबर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर है न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी लंदन ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर सी पेरिस फ्रांस में। तो कहाँ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। चलिए फ्रेंड्स, आप भी कमेंट कीजिए, जिस टाइप का क्वेश्चन बना तो आपको करना ही पड़ेगा। हालांकि थोड़ा ज़्यादा टफ नहीं आता है, लेकिन अब जिसके लिए नए हैं तो उनके लिए लगेगा। और आप मेरे पूरे क्लास जा करके कि जितना क्लास चल रहा है, ठीक है, कीजिए। आपको प्रीवियस वीक करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम आपको करवाए हैं। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, भारत के वर्तमान सीएजी कौन है, यानी कि प्रेजेंट पूछ रहा अभी। विनोद कुमार, ऑप्शन नंबर वी नरहरि राव, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह, ऑप्शन नंबर डी श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। तो कौन है? ऑप्शन नंबर डी श्री गिरीश चंद्र मुर्मू है। और वी नरहरि राव जो प्रथम सीएजी रह चुके भारत के, वी नरहरि राव भारत के प्रथम सीएजी रह चुके। वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र बाबू। मेरे साथ बोलिए, वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र बाबू है, ठीक है। चंद्र मुर्मू या बाबू भी बोल सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कह रहा है, दिल्ली सल्तनत के काल में सुल्तान बनने वाला एकमात्र भारतीय मुसलमान, यानी कि भारतीय मुसलमान के बारे में पूछ रहा है, कौन था? ऑप्शन नंबर मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन नंबर नसरुद्दीन खुसराव शाह, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम लोदी। तो चलिए फ्रेंड्स इसका कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी नसरुद्दीन खुसराव शाह। किसने? नसरुद्दीन खुसराव शाह ने, एक भारतीय मुस्लिम था दिल्ली सल्तनत में, बाकी सब बाहर के थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कह रहा है, समुद्र तल पर औसतन वायुमंडलीय दाब कितना होता है, यानी कि एवरेज पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है 1017.10 मिलीबार, ऑप्शन नंबर 1028.23 मिलीबार, ऑप्शन नंबर सी 1025.15 मिलीबार, ऑप्शन नंबर डी 1013.25 मिलीबार। तो कितना था कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1013.25 मिलीबार। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कह रहा हूँ, भारतीय इंजीनियर सेवा के गठन का सुझाव किस आयोग ने दिया था? ऑप्शन नंबर है सरकार या आयोग ने, ऑप्शन नंबर ए पूंजी आयोग ने, ऑप्शन नंबर सी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने, ऑप्शन नंबर डी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने। तो किसने दिया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरकारी आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार डालिए इसको। ऑप्शन नंबर ए 1301 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 1305 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1303 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1308 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, कमेंट करिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बहुत हल्का क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ क्वेश्चन था नहीं, क्योंकि जनरल पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या करें, केंद्र और राज्य में बीच शक्तियों का विभाजन का आधार है? ऑप्शन नंबर भारत के शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर सी 1773 का ए रेगुलेटरी एक्ट, ऑप्शन नंबर डी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भारत का शासन अधिनियम। क्योंकि क्या पूछा गया, केंद्र और राज्य के बीच के शक्तियों का विभाजन कब किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कह रहा है, भारतीय खगोल संसाधन कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर डी मुंबई में। तो कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कह रहा हूँ, जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2011 के जनसंख्या के बारे में पूछे, क्योंकि उसके बाद अभी हुआ नहीं है, तो 2011 का ही पूछेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। आप लोकसभा भी देख सकते हैं 80 सीट है उत्तर प्रदेश में, और महाराष्ट्र में 48 सीट है, बिहार में 42 सीट है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में 38 सीट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कर रहा है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार डालिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर वर्ष 1964 में, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1965 में, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1966 में, ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1967 में। तो कब हुआ था गठन? 1966 में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कह रहा है, दिल्ली में स्थित सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माता कौन था? यानी सिकंदर लोदी का मकबरा किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर है सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन नंबर महमूद लोदी ने, ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोदी ने, ऑप्शन नंबर डी हुसैन शाह ने। किसने? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोदी ने। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कह रहा हूँ, सीएजी का कार्यकाल होता है? ऑप्शन नंबर 5 वर्ष या 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर 5 वर्ष या 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष या 70 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष या 65 वर्ष। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष या 65 वर्ष। सीएजी का कार्यकाल कितना होता है? यानी कि कम से कम 6 साल का होता है, और ज़्यादा इनका एज कितना हो 65 साल के अंदर में रहेंगे तब। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कह रहा हूँ, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? इंपॉर्टेंट को स्टार डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर है सालू वंश, ऑप्शन नंबर तुलु वंश, ऑप्शन नंबर संगम वंश, ऑप्शन नंबर डी अरिविडु वंश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी संगम वंश। चलिए फ्रेंड्स संगम वंश, जो इलाहाबाद में अभी संगम मेला चल भी रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कह रहा हूँ, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक के दर्ज में की गई थी? यानी कि जनसंख्या में, यानी पॉपुलेशन में एक गिरावट आई थी, डिक्रीज किया था। ऑप्शन नंबर है कब किया गया था, पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर है 1921 से 31 के बीच, ऑप्शन नंबर है 1991 से 1901 के बीच, ऑप्शन नंबर सी
1901 से 1911 कुछ ऑप्शन नंबर डी 1911 से 1921 के बीच। तो चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1911 से 1921 के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कह रहा हूँ। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट डालिए। संस्कृत ऑप्शन नंबर मराठी, ऑप्शन नंबर सी तेलुगु, ऑप्शन नंबर हिंदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेलुगु। मेरे क्लास करने के बाद आपको ना तो पूरा संविधान को देखना, पूरा संविधान आपको हम पढ़ा देंगे और जितना अमेंडमेंट हुआ वो भी आपको पढ़ा देंगे, पूरा A to Z आपको बता रहे हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी नहीं। मैं फिर आपको दिलासा देता हूँ, टोटल आपको स्टैटिक जीके भी कंप्लीट करवा रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर इससे आएगा ही नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या करें। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया। ऑप्शन नंबर है वर्ष 2003 में, ऑप्शन नंबर वर्ष 2005 में, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2007 में, ऑप्शन नंबर वर्ष 2010 में। तो कब किया गया है द्वितीय, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी 2005 में दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के कुछ किस अनुच्छेद सूची के तहत केंद्र और राज्य के बीच विषयों का बंटवारा किया गया है, यानी कि सेंट्रल और स्टेट के बीच। ऑप्शन नंबर अनुसूची 1 के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी अनुसूची 5 के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी अनुसूची 3 के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी अनुसूची 7 के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कह रहा है। विजयनगर साम्राज्य के देवराय प्रथम के समय कौन सा शासक विदेशी यात्री भारत आया था। ऑप्शन नंबर है निकोलो कोंटी, ऑप्शन नंबर बी अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन नंबर सी बारबोसा, ऑप्शन नंबर डी डोमिंग पायस। तो कौन सा आया था, तो निकोलो कोंटी आए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं फ्रेंड्स 38 क्या कह रहा हूँ। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी ST की जनसंख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में। तो किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में। किस में है, मध्य प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कह रहा हूँ। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रमुख सुझाव है अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी राज्यों की अधिकतम शक्तियां दी जाए, ऑप्शन नंबर सी केंद्र पर निर्भरता कम की जाए, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा हूँ। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी LIC के बारे में पूछ रहा है। किस वर्ष स्थापना हुआ था, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। 1956 में, ऑप्शन नंबर 1950 में, ऑप्शन नंबर 1966 में, ऑप्शन नंबर डी 1980 में। तो कब हुआ था, 1956 में। चलिए फ्रेंड्स आप भी मेरे साथ कमेंट करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कह रहा हूँ। अनुसूचित 7 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच विषय का बंटवारा किया गया था। ऑप्शन नंबर कौन कौन सा चीज था ये पूछ रहा है। संघ सूची का, ऑप्शन नंबर समवर्ती सूची का, ऑप्शन नंबर सी राज्य सूची का, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहा हूँ। धमाल लोक नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस जो धमाल है उसके बारे में पूछ रहे किस राज्य के लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर है हरियाणा का, ऑप्शन नंबर है बिहार का, ऑप्शन नंबर है झारखंड का, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का। तो कहाँ के हैं, तो ये हरियाणा के हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन आपको लोक नृत्य से और फेस्टिवल से क्वेश्चन बनेगा, तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कह रहा हूँ। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे छोटा राज्य कौन सा। ऑप्शन नंबर है गोवा, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। तो सबसे जनसंख्या कम है तो ये सिक्किम है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या कह रहा है। वसंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार डाले, ऑप्शन नंबर गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा में, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में। चलिए फ्रेंड्स इसका कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा हूँ। भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 संबंधित, ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति से, ऑप्शन नंबर उपराष्ट्रपति से, ऑप्शन नंबर प्रधानमंत्री से, ऑप्शन नंबर डी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा के संबंधित है। अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है, भारत के नियंत्रक महालेखा के संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा हूँ। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। गणित से भी आपका क्वेश्चन पूछेगा, मतलब डेट से। इसको स्टार्ट डालिए, ऑप्शन नंबर 1 मई, ऑप्शन नंबर 5 जून, ऑप्शन नंबर सी 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर। ये डे से जितना है क्लास इंपॉर्टेंट वो डेट हम आपको लेकर आएंगे रोजाना, जो जो एग्जामिनेशन में बनता है उस टाइप का लेकर आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर को ही गणित दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या कर रहा है। सरकारीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन पुंछी, ऑप्शन नंबर बी रंजीत सिंह सरकारिया, ऑप्शन नंबर सी आर माधव मेनन, ऑप्शन नंबर डी मिराज देसाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रंजीत सिंह सरकारिया। ठीक है फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या करा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मनी के बारे में पूछ रहा है। क्या हेड क्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय मतलब हेड क्वार्टर। ऑप्शन नंबर ए
वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर ए जिनेवा, ऑप्शन नंबर सी मनीला, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन डीसी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कह रहा हूँ। पूछिए आयोग का गठन कब किया गया। ऑप्शन नंबर वर्ष 2003 में, ऑप्शन नंबर वर्ष 2005, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2007 में, ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2010 में। तो पूछिए कब किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2007 में। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 क्या कह रहा हूँ। अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की जाती है। ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स क्लास कैसा लगा, और क्लास अगर अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को लाइक कर दीजिए और बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किया। और मैं फिर बोल रहा हूँ, आप मेरे क्लास पूरा देखिए, जितना हमने क्लास लिया अभी तक। आपको प्रीवियस भी करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा क्लास हम एग्जामिनेशन के ही हिसाब से लेकर चल रहे हैं। और भी कुछ हो तो कमेंट कीजिए। और फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ को भी ये चैनल का लिंक शेयर कर दिया, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ एग्जामिनेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद।